स्वागत है आपका एवन डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को नरेशन का ये पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले नरेशन का पार्ट 1 वीडियो जो है जिसमें आप लोग को बेसिक कंसेप्ट और नरेशन में आप लोग को असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव टॉपिक को उसमें हम पढ़ाएं, ठीक है। जो वीडियो आप लोग का एवन डिफेंस जो इस चैनल पर है उस चीज़ को अपलोड किया गया, उस वीडियो को जाइए और उसको डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे। उस वीडियो को ज़रूर एक बार देखिएगा जिससे आप लोग को ये पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट रूप से समझ में आएगा। पार्ट 1 वीडियो जो है थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है, उसको अगर कंप्लीट देख लेते हैं तो पार्ट 2 वीडियो जो अभी हम बनाएंगे इसमें आप लोग को नरेशन कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपको ये 2 ही वीडियो देखने के बाद पूरा नरेशन टॉपिक आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को भी देखिए और इस वीडियो में हम पूरे नरेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव तक पढ़ लिए थे, यानी असर्टिव इंट्रोगेटिव पढ़ लिए थे। अब इसमें हम जानेंगे इंपरेटिव के बारे में, ठीक है। इंपरेटिव के बारे में ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस वीडियो में कंप्लीट हम खत्म करेंगे। और इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देखते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि नरेशन दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखने का। अगर कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको नरेशन से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो 100% बनेगा। इसलिए इस वीडियो को प्रयास कीजिएगा शुरू से अंत तक देखने का। देखिए हम लोग को नरेशन में यहाँ पे जो है इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस का पहचान होता है फुल स्टॉप, ठीक है। इसमें भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस का पहचान होता है फुल स्टॉप, ठीक है। और इंपरेटिव सेंटेंस में जो इसमें जो होता है कभी आपको सब्जेक्ट नहीं आएगा, यानी इसमें वर्ब प्लस अदर वर्ड रहेंगे, ठीक है। वर्ब प्लस अदर वर्ड तब आपका फुल स्टॉप रहेगा। अब वर्ब जो है इस वर्ब के पोजीशन पे आपका ये आपको या तो ऑर्डर दे देगा, रिक्वेस्ट देगा, एडवाइस दे देगा, वो सारी चीज़ें इस वर्ब के पोजीशन पे देगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानेंगे एक स्ट्रक्चर के माध्यम से इस इंपरेटिव सेंटेंस को कंप्लीट रूप से समझने की प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग का स्ट्रक्चर नंबर 1 जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दे देगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यहाँ पे टू प्लस उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ पे वर्ब प्लस अदर वर्ड हो जाएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, कोमा इन्वर्टेड कॉमा होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये चीज़ें जो होती है जिसमें आपको ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये चीज़ें जो होती हैं ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होती हैं, और ये पूरा सेंटेंस की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ पे जो है अगर आपको से रहे, सेज रहे या सैड रहे, ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादातर सैड को ही हम लोग चेंज करते हैं, से जो है हम लोग को असर्टिव में मिल जाता है, ठीक है। तो सैड को जो हम चेंज करेंगे, तो सैड को जब चेंज करेंगे तो ये चीज़ें जो होती है इस वर्ब के अकॉर्डिंग ये अपने रूप को बदलती है, ठीक है। जिस तरीक़ा से रिपोर्टेड स्पीच अपना रूप बदलेगा उसी तरीक़ा से ये चीज़ें जो है इसमें सैड के पोजीशन को हम चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे ये सेंटेंस ऑर्डर का बोध करें तो इसको सैड को हम ऑर्डर्ड में बदल लेंगे, उसके बाद ये एडवाइस की बोध करेगा तो ये आपका एडवाइस में बदल जाएगा। उसी तरीक़ा से अगर ये रिक्वेस्ट की बोध करेगा तो रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अकॉर्डिंग ये अपना रूप को बदलती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं कोमा इन्वर्टेड का, तो ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग यहाँ पे टू का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीक़ा से इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए इस पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपको क्या दे देगा, इस चीज़ का यहाँ पे ज़्यादातर नहीं यूज़ होता है, सैड के पोजीशन पे इन चीज़ों को इस रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग हम इसको बदल लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं जी, इसको बदल लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे इस चीज़ पे हम एक एक करके इन चीज़ों पे स्ट्रक्चर पे हम एक एक करके एग्जाम्पल को भी बताएंगे आप लोग को, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होते चलेगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद हो जाएगा स्टैंड अप, ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है ये आपका सेंटेंस हुआ, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जब इसको हम बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस है वो रिपोर्टिंग वर्ब की है, और स्टैंड अप जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टेड स्पीच ये है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा द टीचर
द टीचर, यहाँ पे देखिए स्टैंड ऑफ का मतलब क्या बात हो रही है, ऑर्डर का, ठीक है। तो ये ऑर्डर की बात हो रही है, तो यहाँ पे द टीचर ऑर्डर्ड हो जाएगा, ऑर्डर्ड, यहाँ पे द टीचर ऑर्डर्ड, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू का प्रयोग कीजिएगा, ना कि डैट का, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टैंड ऑफ। तो ये चीज़ें इस तरीके से बनेंगी, ठीक है। उसी प्रकार आपको अगर सेंटेंस दे देगा, चाहे इसके बाद हम लोग का सेकेंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे हम लोग ऑर्डर पर देख लिए, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट पे, हम लोग देखते हैं किस तरीक़ा से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे। तो इस सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट देगा, कोमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे प्लीज या काइंडली दिया, उसके बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड दिया ना। तो इस चीज़ को कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको जब इस तरीक़ा से देगा स्ट्रक्चर हमारा, तो ये चीज़ें जो होती है आपका रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं, ये जो होती है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होती हैं, और पूरे सेंटेंस की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच होती हैं। अब इसमें जब सेंटेंस में आपको इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली दे देता है, प्लीज़ या काइंडली दे देता है, तो उसके लिए इस सैड के पोजीशन को हम क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, ठीक है। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जी, तो टू का प्रयोग किया जाता है, और इस प्लीज को भी हटाएंगे, एंड काइंडली को भी सेंटेंस से हटा दिया जाता है। कोई एक ही आपके एग्जाम में देगा। तो देखिए यहाँ पे हम इस पे एग्जाम्पल की बात करें, तो देखिए इस पे एग्जाम्पल दे देगा, ही said to me कोमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी ए बुक, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन देगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब सेंटेंस में प्लीज एंड काइंडली लगता है तो उसमें सैड के पोजीशन को रिक्वेस्टेड में बदल लिया जाता है। तो चलिए इसको हम बदल के देखते हैं। क्वेश्चन ही रिक्वेस्टेड मी टू का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। और तब क्या कीजिए, प्लीज को हटा देंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, गिव। और ये मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ये जब फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार इस चीज़ को बदलेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ जाएगा तो हिम हो जाएगा, हिम, ये तब क्या हो जाएगा जी, बुक हो जाएगा। इस तरीक़ा से इन सभी क्वेश्चनों को हम बनाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन एक काइंडली पे देते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है अगला 2 जो है दे देगा कि शी सैड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद आपको दे देगा काइंडली हेल्प द पुअर, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन दे देंगे। तो इसको कैसे हम बनाएं, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा सी यहाँ पे हो जाएगा, सी यहाँ रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड मी, और कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू का प्रयोग कर लीजिए, और उसके बाद काइंडली को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हेल्प द, तब क्या हो जाएगा जी, पुअर, ठीक है। तो जब आपको सेंटेंस में इस तरीका के स्ट्रक्चर देगा और वो सेंटेंस ऑर्डर का बोध करेगा, तो उसमें हम सैड की पोजीशन को ऑर्डर में बदलेंगे। जब वो एडवाइस का बोध करेगा तो उसको सैड के पोजीशन को एडवाइस में बदलिए। लेकिन जब सेंटेंस आपको प्लीज एंड काइंडली का दिया तो उस सैड के पोजीशन को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे हम देखते हैं कि जब हमारा सेंटेंस, जैसे हम तो यहाँ तक क्लियर किए, अब हमारा सेंटेंस जो है जैसे प्लीज काइंडली तक तो हम लोग देखें। अब देखिए इसके बाद जो है जैसे एक और टाइप है, तो उस पर अगर क्वेश्चन दे देता है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे आपको स्ट्रक्चर दे देगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे एक इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में सर या मैडम दे देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लीज
प्लीज दे भी सकता है या नहीं भी, उसके बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो इन चीज़ों को हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए ऐसे अगर सेंटेंस रहेंगे, अगर आपको सेंटेंस इम्परेटिव का हो और उस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज और काइंडली दिया हो, तो उन चीज़ों को किस तरीक़ा से हम बनाएंगे उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे ये चीज़ें जो होती हैं रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये जो होती है ये आपका पूरा रिपोर्टेड स्पीच होती है, और पूरा सेंटेंस जो है ये डायरेक्ट स्पीच होती है। कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए तो हम लोग टू का ही प्रयोग करेंगे यहाँ पे, लेकिन जब ये सर और मैडम देगा ना जी, सर और मैडम, तो इसके लिए हम लोग रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, रिस्पेक्टफुली का प्रयोग कर लेंगे और तब टू का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद अगर सेंटेंस में आपको प्लीज दे देता है या काइंडली देता है तो उस चीज़ों को भी हटाएंगे एंड सर मैडम को भी हटाएंगे जब रिस्पेक्टफुली टू लगा लेंगे तो। ठीक है, तो चलिए इन चीज़ों पे भी हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर इस पर आपको एग्जाम्पल दे देगा तो उसको हम किस तरीक़ा से बनाएंगे। ठीक है, उसको हम देखिए यहाँ पे जैसे दे देगा क्वेश्चन की ही सेड टू मी, क्वेश्चन दिया ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा सर प्लीज गिव मी ए बुक। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन दिया तो इसको किस तरीक़ा से हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पूरे रिपोर्टेड स्पीच है, और पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है सर और यहाँ पे प्लीज़। ठीक है, तो अभी हम प्लीज़ का कंसेप्ट यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कराए हैं। अब इस पर हम देखते हैं यहाँ पे इन चीज़ों को कैसे हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए तो यहाँ पे जो होगा टू का प्रयोग होगा ही। ठीक है, यहाँ पे टू का प्रयोग होगा ही, लेकिन इस क्वेश्चन को कंप्लीट हम आप लोग को समझाते हैं। देखिए कैसे बनेगा। इस पे क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, ही रिक्वेस्टेड मी, उसके बाद रिस्पेक्टफुली तब टू का प्रयोग कीजिएगा, रिस्पेक्टफुली टू, तब क्या हो जाएगा गिव। मी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के पास जाएगा तो हिम हो जाएगा, हिम के बाद क्या करेंगे ए बुक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बनाएंगे। जब आपको सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली दिया तो उसको रिक्वेस्टेड में बदलिए, और सर मैडम दिया तो उन चीज़ों को रिस्पेक्टफुली में बदलिए। ऐसे क्वेश्चन अगर दे दिया तो चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। जैसे सी सेड, यहाँ पे दे देगा क्वेश्चन सी सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमा मैडम, उसके बाद आई हैव ए टीवी सेट। ठीक है, टीवी सेट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर दिया तो इसको हम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे प्लीज काइंडली नहीं दिया तो उसको किस तरीक़ा से हम बनाएंगे। तो उसको देखिए वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सैड को हम सैड में भी हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन को हम बनाते हैं या यहाँ पे सी सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा मैडम प्लीज़ कर लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ तो अच्छा लगेगा सर, प्लीज़ आई हैव ए, सॉरी ये गलत ही हो जाएगा। चलिए ऐसे ही बनाया जाए। तो इसको जब बनाएंगे तो सी ये क्या हो जाएगा सैड में ही रहेगा, और उसके बाद टू मैडम को क्या करेंगे यहाँ पे रिस्पेक्टफुली टू लगाइए, रिस्पेक्टफुली टू, और उसके बाद ये आई जो है फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के पास जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा सी हैड हो जाएगा, ए तब क्या हो जाएगा जी टीवी, तब हम क्या करेंगे सेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जब इस तरीके से क्वेश्चन देंगे तो उसको इस तरीक़ा से हम क्या करेंगे उन क्वेश्चनों को बनाएंगे। चलिए तो ये चीज़ें अभी हम क्या क्या जाने। तो जब हमारा सेंटेंस इस तरीका का रहेगा तो उसमें वर्ब का पोजीशन अगर ऑर्डर करेगा तो सैड को ऑर्डर में बदलिए, एडवाइज करेगा
तो एडवाइस में, अगर रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्ट में इन चीज़ों को जाने। अब यहाँ जब सर मैडम देगा तो उसको रिस्पेक्टफुली टू का प्रयोग करके बनाएंगे। लेकिन जब सेंटेंस आपको यहीं पे अगर नेगेटिव इम्परेटिव से दे दिया तो उन चीज़ों को कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। जब सेंटेंस हमारा यहाँ पे नेगेटिव इम्परेटिव पे दे दिया तो उनको कैसे बनाया जाएगा, उन चीज़ों को यहाँ पे देखा जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव इम्परेटिव का देता है तो उसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट। चलिए थोड़ा सा इनको इस तरह कर लेते हैं। यहाँ पे देगा नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस अगर क्वेश्चन दिया तो उसके लिए स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा डोंट। क्या हो जाएगा जी, डोंट प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट तो होगा नहीं, वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है जी, तो ऐसे रहेंगे। तो उसको किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है, यहाँ पे ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं, ये पूरे सेंटेंस में ये रिपोर्टेड स्पीच होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव इम्परेटिव का रहेगा तो यहाँ पे जब सैड रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा जी, सैड। तो इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं। कौन कौन से तरीका है तो उसको देखा जाए। यहाँ पे जब हम सैड को यहाँ पे फॉरवर्ड में बदलेंगे तो कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे जी, टू का। जब ये सेंटेंस में सैड को फॉरवर्ड में बदलिएगा तो कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम किसका प्रयोग कर लेंगे, फॉरवर्ड टू का। ठीक है, लेकिन जब सेंटेंस हमारा यहाँ पे अगर एक और तरीका से जब हम सेंटेंस में सैड को आस्क्ड में बदलेंगे, किस में जी, आस्क्ड में, तो इस चीज़ के लिए हमारा कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए यहाँ पे नॉट टू का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, किसका जी, नॉट टू का। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड जो वर्ड है ना, वो फॉरवर्ड वर्ड जो है अपने आप में वो नेगेटिव वर्ड होता है। फॉरवर्ड जो वर्ड होता है अपने आप में कैसा वर्ड होता है जी, नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए उसके साथ सिर्फ टू का प्रयोग होगा। लेकिन जब आस्क्ड रहेगा तो उसके साथ एंड टू का नॉट टू का प्रयोग करेंगे और इस डोंट को हटा देंगे। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट, उसके बाद डोंट यहाँ पे दे देगा आपको, डोंट ओपन द डोर। चलिए इन क्वेश्चनों को हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। देखिए ये सेंटेंस तो हमारा इम्परेटिव का है और इम्परेटिव का है उसमें भी क्या है, निगेटिव है। ठीक है, इम्परेटिव का है उसमें भी क्या है, निगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस हमारा नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस पे हम दिए हैं, तो इसको जब बनाएंगे तो दोनों प्रकार से हम इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे ही, और जब हम आस्क से बनाएंगे तो ही आस्क्ड मी, और तब यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए नॉट टू का प्रयोग करेंगे। जब सेंटेंस को हम आस्क्ड से बनाएंगे, सैड को आस्क्ड में बदलेंगे तो कोमा इन्वर्टेड कॉमा को नॉट टू में बदलिएगा। उसके बाद डोंट को हटा देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ओपन द, तब क्या हो जाएगा जी, डोर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीका से एक और प्रकार से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। जैसे कि ही फॉरवर्ड मी, तब क्या हो जाएगा, जब फॉरवर्ड का प्रयोग कीजिए तो फॉरवर्ड एक वर्ड अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है जो अपने लिए सिर्फ टू का प्रयोग करेंगे, उसके साथ डबल नॉट का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में नेगेटिव होता है। तो यहाँ टू का प्रयोग कीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, ओपन द डोर। ठीक है, ओपन द डोर। तो जब आपका सेंटेंस नेगेटिव इम्परेटिव का हो तो उसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। उसमें क्या कीजिए,
या तो उस डोंट को हटाइए और सैड के पोजीशन को आस्क्ड में जब बदलिए तो कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए नॉट टू का प्रयोग कीजिए। जब वो सेंटेंस को यहाँ फॉरवर्ड में बदलेंगे सैड को तो कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए सिर्फ टू का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी आपको नेगेटिव इंपरेटिव पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम यहाँ पे पढ़े सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग यहाँ पे इन चीज़ों को जाने। अब इंपरेटिव सेंटेंस में एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग जानेंगे अभी तुरंत। इस चीज़ को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपने कॉपी कलम लेकर बैठिए और इन चीज़ों को लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो जो है जिस तरीक़ा से हम पढ़ा रहे हैं कंप्लीट समझ में आ भी रहा होगा और इस तरीक़ा से अगर पढ़ते हैं तो गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अब इसके बाद हम इंपरेटिव सेंटेंस का लेट वाला जो कंसेप्ट है उसको भी हम लेकर आ रहे हैं। अभी जस्ट इस चीज़ को आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आप लोग को इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का कंसेप्ट को पढ़ाएंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का लेट का कंसेप्ट जो है ये कि इंपरेटिव सेंटेंस में अगला स्ट्रक्चर है। आप लोग को पता है कि एक लेट जो होता है ये लेट अपनी बाद क्या लेता है जी, तो ये ऑब्जेक्ट लेता है। ये ऑब्जेक्ट का ही चुनाव करता है। लेट के बाद कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब भी आपको एग्ज़ाम में लेट के बाद सब्जेक्ट मिले तो वो कॉमन एरर हो जाएगा। लेट अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही चुनाव करता है। ठीक है, तो अभी हम इसी बारे में जानेंगे। जब आपको नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस दे दे और उसमें लेट का कंसेप्ट दे तो उस चीज़ों को कैसे हम यहाँ पे बनाएंगे उसको देखते हैं। जैसे दे देगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद यहाँ पे वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। देखिए जब आपको सेंटेंस इस तरीक़ा से रहेगा तो ये तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब होगा और ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच होगा। ठीक है, और पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये डायरेक्ट स्पीच होगा। ठीक है, तो चलिए इस पे हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन इस पे किस तरीके से पूछेंगे। उससे पहले हम इस रूल को ही कंप्लीट कर लेते हैं। जब आपको सेंटेंस में ये लेट से क्वेश्चन देता है तो यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमा के लिए डेट का प्रयोग करना होता है, टू का नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लेट को हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इस सैड के पोजीशन को जो वर्ब के पोजीशन पे सैड होता है इसको हम तीन प्रकार से बदल सकते हैं। एक आपको बदल सकते हैं सजेस्टेड में या विश्ड में या प्रपोज्ड में बदल सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों में बदलेंगे। उसके बाद इस पे देखिए जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में करेगा ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट अस या लेट मी गो आउट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया तो इसको किस तरीके से बनाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसको जब हम बनाएंगे तो ये चीज़ें जो बनेगी तो ही इसको सजेस्टेड में करेंगे। ही सजेस्टेड मी तब यहाँ पे डैट का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इस लेट को क्या करेंगे हटा देंगे। तो ही सजेस्टेड मी डैट ये जो है फर्स्ट पर्सन है ये किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ हो जाएगा आई और उसके बाद आई शुड तब क्या करेंगे गो आउट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको सेंटेंस में लेट से क्वेश्चन दे तो उसको सजेस्टेड विश्ड या प्रपोज करके सैड के पोजीशन को बदलिए और कोमा इन्वर्टेड कोमा को डेट में बदलिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को देते हैं। जैसे दे देगा सी सैड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट अस प्ले क्रिकेट। ठीक है जी, इस चीज़ को भी हम लोग बनाएं तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये है, अगला क्वेश्चन ये है, इसको बनाएंगे तो सी यहाँ पे सजेस्टेड
मी, तब क्या करेंगे जी, तो डैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन है। अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन जब ये बन के आएगा यहाँ तो ये चीज़ें उठ के आएंगी, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में बदल के आएंगी, तो ये सी हो जाएंगे। ठीक है, तो सी, तब क्या कीजिए, सी शुड, तब हम क्या करेंगे, प्ले क्रिकेट कर लेंगे। आ रहा है समझ में। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो उसको इस तरीक़े से हम बनाएंगे। अब देखिए इसके बाद जैसे इसको हम एक और कंसेप्ट से इसको आप लोग को बता देते हैं। इसको एक तरीक़ा से जब आपको सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस में लेट से क्वेश्चन दे तो उसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें जब भी आपको सैड देगा ना, तो सैड देगा तो उसको या तो आप सजेस्टेड में बदलिए, या तो आप उसको सजेस्टेड में बदलिए, या उसको आप विश्ड में बदलिए, या उसको आप विश्ड में, या उसको आप प्रपोज्ड में बदलिए। ठीक है, इन तीनों चीज़ में बदलने के बाद उसके बाद यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा की पोजीशन पे वहाँ पे डैट का प्रयोग कीजिए। ठीक है जी, डैट का प्रयोग कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस जो ऑब्जेक्ट का रूप यहाँ पे बन रहा है उसको सब्जेक्ट में बदलिए। सब्जेक्ट में बदल के अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार उसका परिवर्तन कीजिए, अगर वो सेकेंड पर्सन है तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका परिवर्तन कीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे शुड, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इन तरीक़ा से इन चीज़ों को हम बनाएंगे जब सेंटेंस हमारा लेट का देगा तो। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सेंटेंस एक आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिस चीज़ को हम यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, जब आपको सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन रहेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस से जब क्वेश्चन रहे तो इसका पहचान आपका एक्सक्लेमेशन चिन्ह होता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर हो जाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर जो हो जाएंगे उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस से स्टार्ट होगा मे से, मे के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, उसके बाद एक्सक्लेमेशन चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो जब इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे तो जब वो सेंटेंस ऑप्टेटिव का होगा और इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो उसमें सैड के पोजीशन को हम ब्लेस्ड, विश्ड या कर्ज या प्रेयर्ड में बदल लेंगे। किस किस में बदलेंगे जी, तो इस सैड को पोजीशन को यहाँ पे जो सैड होता है इस सैड की पोजीशन को यहाँ पे ब्लेस्ड में, यहाँ पे ब्लेस्ड में या कॉज्ड में या विश्ड में या पियर्ड में बदल लेंगे। में बदलेंगे। ठीक है, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए यहाँ पे भी डैट का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करेंगे जी, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट का। उसके बाद मे को किस में बदलेंगे जी, तो माइट में। ठीक है, मे को किस में बदलेंगे, माइट में बदल लेंगे। ठीक है, और ये सब्जेक्ट इधर आएगा और माइट उधर जाएगा। इन चीज़ों का परिवर्तन धीरे धीरे करते हैं हम। ठीक है, तो चलिए इस पे हम क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीक़ा से ये पूछेगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग, या मे गॉड ब्लेस यू कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए एक बार आप लोग प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का, ये कैसे क्वेश्चन बनेगा ऑप्टेटिव का। तो इसको जब बनाएंगे, चलिए इसको हम बनाते हैं तो ये बन जाएगा ही, और देखिए ये गॉड की जब बात होती है तो ये पेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, प्रे हो जाएगा। चलिए फिर मी और कोमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन को चेंज करने के लिए किसका परिवर्तन करेंगे, डैट का। ठीक है, इस कोमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग किए, डैट का। अब गॉड इधर आएगा और मे बन के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, गॉड माइट
गॉड माइट, तब क्या हो जाएगा ब्लेस है, ये यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के पास आएगा तो ये ऑब्जेक्ट ही बन के जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा मी। तो जिस तरीका से ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारा यहाँ पे सेंटेंस, जब यहाँ हमारा सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसकी अकॉर्डिंग ही हम इस सैड के पोजीशन को ब्लेस्ड में, कर्स्ड में, विश्ड में, पेयर्ड में बदल रहे हैं और कोमा इन्वर्टेड कॉमा को डेट में बदल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू, तो इसको जब बनाए तो ही पेयर्ड मी डेट गॉड माइट ब्लेस मी का प्रयोग किए। ठीक है, उसी तरीका से एक और क्वेश्चन देते हैं जिसको आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, दे देगा क्वेश्चन कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की प्रयास करें। चलिए इसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दीजिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे मे यू लिव लॉन्ग यानी आशीर्वाद देने की बात हुई, इसको जब हम बनाएंगे तो ही ब्लेस्ड हो जाएगा, ही ब्लेस्ड मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट का प्रयोग कर लिए। ये सेकेंड पर्सन है तो ये किसके पास आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट के पास आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट के पास आएगा, ये बन के क्या जाएगा, तो ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो आई हो जाएगा, आई माइट तब क्या हो जाएगा जी लिव लॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो जब आपको सेंटेंस लेट से क्वेश्चन करेगा तो लेट को हम इस तरीके से बनाएंगे जिसमें लेट को जो है यहाँ पे सैड को आपको सजेस्टेड, विश्ड या प्रपोज्ड में बदलिए, कोमा इन्वर्टेड कॉमा को डेड में बदलिए और लेट को हटा दीजिए। उस तरीका से इसको हम करेंगे। जब आपका सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस का दिया तो उसको हम इस तरीके से बनाएंगे, उसमें सैड की पोजीशन को हम रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग सैड के पोजीशन को ब्लेस्ड में, कर्ज में, पेयर्ड में या विश्ड में बदल लेंगे। ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद देना, कर्ज मतलब श्राप देना, ठीक है, विश मतलब इच्छा होता है, पेयर्ड मतलब प्रार्थना करना होता है। ठीक है, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे और इस कोमा इन्वर्टेड कॉमा को डेट में बदलेंगे। ठीक है, और मे को माइट में बदल के इस चीज़ों को बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जाने यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस तक, इसके बाद हम जानेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। ठीक है, तो एक और टॉपिक जो बच गया है उसको भी हम यहाँ पे पढ़ा देते हैं और उस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते चलिए। इसको एक बार आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद नहीं हो तो कॉपी कलम लेकर बैठिए, इस चीज़ों को नोट कीजिए, फिर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अभी जस्ट पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। एक्सक्लेमेटरी जो नरेशन का ये पार्ट 5 है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। देखिए इस चीज़ को जब हम पढ़ाएंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे जो होता है इंट्रोडक्शन के कुछ वर्ड होते हैं, जैसे बात कर लेते हैं अल्लाह, ठीक है, अल्लाह हो गया, इसके साथ एक्सप्लेनेशन वर्ड चिन्ह जुड़ा रहता है। उसके बाद आ हो गया, इस तरह ओ हो गया, ठीक है, उस तरह, उसके बाद ब्रेवो हो जाएगा, हुर्रा हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी वर्डों के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई रहेंगी। तो इसके बाद आपको दे देगा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो ऐसे जब सेंटेंस रहेंगे तो उन चीज़ों को कैसे हम बनाएंगे, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये जो होता है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। सेंटेंस की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच होता है। इस सैड के पोजीशन को जो यहाँ पे सैड होता है इसको एक्सक्लेमेड विथ में बदल लेते हैं, एक्सक्लेमेड विथ में बदल लेते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेड विथ में बदल लेते हैं।
उसके बाद यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेड विथ के बाद इन चीज़ों को, इन तीनों को शौरों में इन दोनों को जुआ में बदल लेते हैं। और भी कुछ वर्डे आते हैं जिसके साथ सरप्राइज का भी प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा की बात करें तो इसके लिए हम लोग डैट का प्रयोग कर लेते हैं। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? डैट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हम सैड की पोजीशन को एक्सक्लेमेड विथ में बदलेंगे, अल्लास आओ को शौरों में बदलिए, ब्रेवो एंड हुर्राह को जुआ में बदलिए। एंड इसको क्या करेंगे, अगर ये सैड में बदलते हैं तो इस वर्ब का पोजीशन भी चेंज करना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन दे देगा कि ही सैड, क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन देगा ही सैड कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद अल्लास, यहाँ पे ही इज डेड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन दिया तो इसको किस तरीके से हम बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन दिया तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच होती हैं, और सेंटेंस की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसको जब बनाया जाएगा तो ये चीज़ें जो बनेगी, ही उसके बाद इस सैड के पोजीशन को एक्सक्लेमेड विथ में बदलिए, एक्सक्लेमेड विथ। अब देखिए विथ के बाद इस अल्लास को किस में बदलेंगे, इस अल्लास को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेमेड विथ शोरो, ठीक है, शोरो। तब कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इस कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। ये खुद अपने आप में थर्ड पर्सन है तो लिख लीजिए ही वॉज क्यों बदला, क्योंकि इस सैड को एक्सक्लेमेड विथ में बदले हैं तो ही वॉज, तब क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के होंगे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं एक और टाइप का। जैसे आपको टाइप में इस तरीके से भी क्वेश्चन देता है, जब आपको सेंटेंस में व्हाट या हाउ या सच देता है ना, तो इन चीज़ों को व्हाट, हाउ एंड सच को किस में बदल लेते हैं जी, वेरी में। किस में बदलेंगे, वेरी में। जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे दे देगा शी सैड या ही सैड कोमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज़, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन देगा ना तो इस चीज़ों को इस तरीक़ा से बनाएंगे। देखिए इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन दिया तो उसको किस तरीके से हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि व्हाट, अभी हम बोले हैं कि जब आपको व्हाट देगा तो उसको वेरी में, सच दिया तो भी वेरी में, एंड हाउ दिया तो भी वेरी में, उस चीज़ों को बदला जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बदल की कोशिश करते हैं समझाने का। ही तो एक्सक्लेमेड विथ जुआ का प्रयोग कीजिए। ब्यूटीफुल मतलब थोड़ा सा जुआ, खुशी की बात होगी तो ही एक्सक्लेमेड विथ जुआ। तब क्या करिए, डैट का प्रयोग कीजिए कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए, ठीक है। उसके बाद इसको उठाइए, ठीक है। तो ये सी हो जाएगा, इज किस में बदलेगा, वॉज में। तो सी वॉज, और उसके बाद व्हाट को किस में बदलिए, वेरी में। तो सी वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीक़ा से वो सेंटेंस आपके सही होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे आपको हम देते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन दे देगा कि ही सैड कोमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन दिया तो इसको भी हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए जैसे इसको भी बनाने के लिए ही एक्सक्लेमेड विथ तब जुआ का प्रयोग करेंगे, तब डैट, उसके बाद इट वॉज, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ए
ए वेरी ब्यूटीफुल तब क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन देते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को, तो उसको इस तरीके से बनाएंगे, यानी व्हाट और सच को वेरी में बदल लेंगे, और जब आपको सेंटेंस इस तरीके से देंगे तो उसको इस तरीके से बनाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम नरेशन का पांचों प्रकार को कंप्लीट कर पाए, जिसमें आपको पांचों प्रकार में जो 2 प्रकार है वो पार्ट 1 वीडियो में है, जिसमें आप लोग को बेसिक कंसेप्ट भी उसमें हम बता चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए जरूर उस वीडियो को देखिए, जिसमें आप एक बार बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं तो नरेशन पूरी चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगा। उसमें आप लोग को पर्सन को बदलना सिखाया गया है, वर्ब का पोजीशन चेंज करना सिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखते हैं तो ये भी पूरा कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दुनिया का कोई भी बुक उठाते हैं वो 100% बनने लगेगा। इसलिए उस वीडियो को जाकर देखिए, और इसको तो आप लोग देखे ही हैं, तो ऐसे यहाँ पे इसको भी समझ में आ गया होगा। अब इस पे हम क्या करेंगे कि इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेकर आएंगे जो एग्जाम के लिए प्रीवियस रहेंगे। ठीक है, अब आपके एग्जाम में जो जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे उस चीज़ों को क्लियर कराएंगे। इसलिए अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को लाइक करके शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो के माध्यम से और भी आपके दोस्तों का तैयारी हो। और देखिए ये हम लोग का जो कोचिंग जो चलता है A1 डिफेंस कोचिंग, ये हमारे छपरा में इसका 2 ब्रांच है। ये फर्स्ट ब्रांच जो है कचहरी स्टेशन रोड मतेश्वरी निवास भवन में, एंड सेकंड ब्रांच जो है यहाँ नीला सिंह डॉक्टर वाला गली में जो आर्या दोना क्लासेज में। इन कोचिंग से जुड़िए और यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन क्लास जो पढ़ाया जाता है तो इसमें क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जाता है एंड क्वेश्चन प्रीवियस बनवाए जाते हैं और बेहतर रूप से पढ़ाए जाते हैं। तो इस कोचिंग से जुड़िए और यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।